आज के ज़माने में आप बिना किसी MBA डिग्री के भी अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए लाखों रुपए खर्च करने के बाद कागज का एक टुकड़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जोश होकमैन के द्वारा लिखी बुक द पर्सनल MBA के बारे में बताऊंगा। जोश होकमैन एक बिजनेस एक्सपर्ट और बिजनेस कोच है। उन्होंने काफी सारे बिजनेसेस को ग्रो करने में हेल्प की है और जानी मानी गुड्स बनाने वाली कंपनी प्रोक्टर एंड गैम्बल के साथ भी काम किया है, जिसमें हम जानेंगे कि बिजनेस करने के लिए MBA डिग्री की जरूरत क्यों नहीं है। ऑथर कहता है कि असल में कॉलेज सक्सेसफुल पीपल तैयार नहीं करते हैं, वो बस उन्हें एक्सेप्ट करते हैं और फिर खुद उनके सक्सेस का क्रेडिट लेते हैं। इसीलिए फिर ऑथर ने बिजनेस की नॉलेज लेने के लिए कॉलेज के बजाय सेल्फ एजुकेशन को ज्यादा महत्व दिया। खुद ही सेल्फ हेल्प और बिजनेस की बुक्स पढ़ के बहुत ही कम खर्चे में प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम आने वाली बिजनेस नॉलेज को हासिल किया और फिर उन्होंने अपनी सभी नॉलेज को मिलाकर एक बुक लिखी, द पर्सनल MBA मास्टर द आर्ट ऑफ बिजनेस। जोश होकमैन बताते हैं कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस में ये 5 प्रिंसिपल मॉडल होते हैं: वैल्यू क्रिएशन, मार्केटिंग, सेल्स, वैल्यू डिलीवर और फाइनेंस। इन 5 प्रिंसिपल्स में अगर बिजनेस में एक भी प्रिंसिपल नहीं होगा तो वो बिजनेस नहीं होता है। जिस बिजनेस में वैल्यू क्रिएशन नहीं वो हॉबी है, जिस बिजनेस में मार्केटिंग नहीं वो फ्लॉप है, जिस बिजनेस में सेल्स नहीं होगी वो नॉन प्रॉफिट होगा, जिस बिजनेस में कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस से कम वैल्यू डिलीवर हो रही है वो बिजनेस स्कैम है, और जिस बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा वो बिजनेस बंद होगा। एक प्रॉफिटेबल बिजनेस चलाने के लिए हमें इन 5 प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझना होगा। पहला है वैल्यू क्रिएशन। आप कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हो जिसकी लोगों को जरूरत है और लोग उसे खरीदना चाहते हैं। लोग चीजों को 2 ही रीजन से खरीदते हैं। पहला रीजन है कन्वीनियंस, मतलब अगर आपका प्रोडक्ट उनके काम को इजी करता हो, आसान हो और रिलायबल हो और लोगों के अनुसार फ्लेक्सिबल भी हो तो वो आपके प्रोडक्ट को जरूर खरीदेंगे। जिसका बेस्ट एग्जांपल है ओला का इंडिया में हुआ ग्रोथ। ओला ने लोगों को वही दिया जो वो चाहते थे। उनकी सर्विस इजी, क्विक, रिलायबल और फ्लेक्सिबल है। वो लोगों की नीड के मुताबिक उन्हें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दूसरा रीजन है हाई फिडेलिटी, मतलब क्या आपकी प्रोडक्ट दिखने में अट्रैक्टिव है, या आपके प्रोडक्ट को लेके लोगों के मन में कोई इमोशंस हैं, या आपके प्रोडक्ट से लोगों को हाई सोशल स्टेटस मिल सकता है। अगर हाँ तो लोग जरूर आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है एप्पल। तो मेनली लोग इन्हीं 2 रीजन की वजह से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो ये पहला पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि आपका प्रोडक्ट लोगों की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करता हो और लोगों को उसकी जरूरत हो, क्योंकि डेजर्ट में प्यासा आदमी आपको 20 रुपए की पानी की बोतल के 500 रुपए देने के लिए भी तैयार होगा, क्योंकि उसे उसकी जरूरत है। सेकेंड है मार्केटिंग। क्या आपका बिजनेस मार्केटिंग से लोगों का अटेंशन पा सकता है? जब एप्पल ने उनका पहला आईपॉड लॉन्च किया तब उन्होंने कहा कि ये कोई डिवाइस नहीं है बल्कि ये 1000 सॉन्ग्स का एक कलेक्शन है जो आपके जेब में हमेशा रहेगा, और वो लोगों को बहुत ही अट्रैक्टिव लगा था। मार्केटिंग का काम ही है रिमार्केबल और अनएक्सपेक्टेड मैसेज से लोगों का अटेंशन पाना। सेथ गोडिन बताते हैं, आप कहीं जा रहे हो और वहाँ पर आपको एक खेत ब्राउन काउ से भरा हुआ दिखेगा तो आपको ये नॉर्मल लगेगा, लेकिन अगर वहीं पर वो खेत पर्पल काउ से भरा होगा तो वो आपके अटेंशन को ग्रैब करेगा। मार्केटिंग रिमार्केबल और अनएक्सपेक्टेड होनी चाहिए, जो एनर्जी ड्रिंक स्टिंग के एडवर्टाइजिंग में दिखता है। तीसरा है सेल्स। ये हर किसी बिजनेस का मेन पार्ट होता है। बिना सेल्स के कोई भी बिजनेस सक्सेस नहीं होता है। ज्यादातर लोग वही से चीजें खरीदते हैं जिन पर उन्हें ट्रस्ट होता है। इंडिया में ज्यादातर चीजों का रिकमेंडेशन रिलेटिव से मिलता है। लोग कार, फ्रिज, टीवी, AC खरीदने से पहले रिलेटिव से पूछते हैं। यूट्यूब, Amazon और फ्लिपकार्ट पे रिव्यू देखते हैं, मतलब वो सोशल प्रूफ चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छी है, और सोशल प्रूफ ट्रस्ट से ही जनरेट होता है। तो आपको अपने प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ाने के लिए कस्टमर को ये यकीन देना होगा कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी है और आप कस्टमर की केयर करते हो। आपको उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि आपका प्रोडक्ट उनके काम को आसान करेगा, तभी वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। फोर्थ पॉइंट है वैल्यू डिलीवरी, मतलब कस्टमर ने जो वैल्यू सोचा है आप उससे ज्यादा उसे वैल्यू डिलीवर करोगे तो वो अपने आप ही आपका एडवर्टाइजर बन जाएगा। वो खुद ही आपके बिजनेस के मार्केटर बन जाएंगे। एक एग्जांपल बताऊं तो डोमिनोज पिज्जा ने शुरू में कहा कि 30 मिनट में पिज्जा आपके घर पर, 30 मिनट में पिज्जा नहीं आया तो पिज्जा आपको फ्री मिलेगा। वो जानबूझकर लेट जाते थे और कस्टमर को फ्री पिज्जा देते थे, और कस्टमर के लिए ये अनएक्सपेक्टेड था कि उन्हें इतना सारा ऑर्डर फ्री मिल रहा है, इसलिए वो सबको बताते थे कि हमने आज डोमिनोज का पिज्जा फ्री में खाया, और ऐसे ही डोमिनोज की मार्केटिंग होती थी। सक्सेसफुल बिजनेस कभी भी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से कम वैल्यू डिलीवर नहीं करते हैं। उनकी कोशिश हमेशा यही होती है कि वो कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट सर्विस दे। और जो लास्ट पॉइंट है वो है फाइनेंस। एंड में आपको यही ध्यान रखना
है कि आपका जो बिजनेस है उसका कैश फ्लो सही हो, पैसे आने का फ्लो हमेशा पैसे जाने के फ्लो से ज्यादा हो, तभी आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो कर पाएगा। ये एक बिजनेस को सक्सेसफुली ग्रो करने के 5 तरीके थे जो मैंने आपको जोश होकमैन की बुक द पर्सनल MBA से बताए। ये बुक बिजनेस नॉलेज का भंडार है। अगर आप अभी बिजनेस कर रहे हो या बिजनेस करना चाहते हो तो आपको ये बुक एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। और अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।